हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो 9 फरवरी के करंट अफेयर्स को आज हम देखेंगे, जिसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये लिंक कहाँ है, तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मिल जाएगा और बहुत से लोग वहाँ से नोट्स लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये इस भाई ने जो कमेंट किया ना, उसको दिल से थैंक यू। क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए और कुछ ज़रूरत नहीं होती है, सब्सक्राइबर तो अलग बात है, लाइक अलग बात है, लेकिन ये कमेंट उसको मोटिवेट करती है। इसलिए इस भाई को दिल से थैंक यू। और अब चलिए शुरू करते हैं हम। इसको हाइड कर देते हैं हम और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, DRDO, एक सेकेंड, DRDO ने उड़ीसा में बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल मीन्स होता है कि अटैक करने वाला मिसाइल, ठीक है। जो मिसाइल अटैक करता है उसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसका ध्येय वाक्य जो है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यह उसका DRDO का। इन्होंने एक टेस्टिंग किया किसका, उड़ीसा में बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि जिसका नाम है अग्नि थर्ड मिसाइल है। इसका जो है, इसका नाम है कहाँ से किया, उड़ीसा के चांदीपुर से इसको जो है परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया। यह इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मीन्स होता है युद्ध में अटैक करने वाला, उसी को कहते हैं बैलिस्टिक, ठीक है। यह सटीकता के साथ जो है अटैक करता है, या जो है सटीकता के साथ अटैक करता है। इसमें जो है 2 चरणों में फ्यूल भरा गया है, 2 चरणों में फ्यूल, और दोनों जो है सॉलिड फ्यूल है। 2 चरणों में फ्यूल भरा गया और दोनों सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है। मिसाइल्स में जो फ्यूल भरा जाता है उसमें 2 चरणों में इसमें भरा गया, इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया है। बात करते हैं IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के तहत जो है इस मिसाइल को बनाया। यह जो है टोटल 4 मिसाइल बना चुका है। इसकी स्थापना जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन किए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी किए थे इनको शुरू, ठीक है। इसके तहत अभी तक जो है 5 मिसाइल बन चुका है। 5 मिसाइल कौन कौन सा है? 5 मिसाइल जो है डेवलप की गई है। एक इसको ट्रिक से याद करते हैं, पटना। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। अब यह किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी और अग्नि, यह सतह टू सरफेस अटैक करता है। सतह से सतह पर अटैक करता है, पृथ्वी और अग्नि। बात करते हैं नाग जो एंटी टैंक है, या टैंक को देखता है ना, जहाँ पर टैंक को देखता है तो उसको वो नस्तनाबूद करता है, एंटी टैंक है। और ये आकाश जो होता है ना, हवा में जो वॉर करता है ना, हवा में अटैक करता है, उसके लिए जो है आकाश मिसाइल है, ठीक है। ये जो है ना, ये पृथ्वी और अग्नि, ये तो बात करें, लेकिन ये अग्नि 5 में अग्नि थर्ड वो था, अग्नि 5 ये। अग्नि 5 किस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी को कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करता है। यह जो है 5000 किलोमीटर प्लस रेंज की होती है, उसी को कहते हैं 5000 किलोमीटर प्लस रेंज के मिसाइल को ही बोलते हैं 5000 प्लस रेंज की है, 5000 किलोमीटर प्लस रेंज की है अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अग्नि प्राइम मिसाइल हाल ही में रेल से इसको लॉन्च किया गया, रेल से इसका टेस्टिंग किया गया था, अग्नि प्राइम मिसाइल का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन शस्त्र, जिसको दिल्ली पुलिस ने लीड किया, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन शस्त्र को। यह क्या होता है? तो यह हथियारों, यह जो आजकल देखते हैं बहुत से लोग दबंगगिरी करते हैं, बंदूक के साथ फोटो पोस्ट करते हैं, और कहीं कोई अपने आप को बुद्धिमान समझ कर आपत्तिजनक भाषण देते हैं, जातिवाद भाषण देते हैं, और इस तरह जो है इस तरह जो है उसको जो है पब्लिक में जो डिस्प्यूट पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने से रोक लगाने और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण को रोकने के लिए जो है यह ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है।
तो ये था ऑपरेशन शस्त्र के बारे में। बहुत से ऑपरेशंस अभी चालू किया इंडिया ने, तो वो स्टार्ट किया, वो कहाँ किया था? ऑपरेशन सिंधु जो कि ईरान में चालू किए थे। ईरान में यूएसए ने अटैक किया, तो ईरान में जो भारतीय थे उसको निकालने के लिए इसको ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें, या म्यांमार में जो भूकंप आया था वहाँ पे इंडिया ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो ये श्रीलंका में द्वितवाहा चक्रवात आया था तो इसको चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें 1984 में जो है सियाचिन ग्लेशियर पर हम लोग मतलब कब्जा करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन शक्ति 1998 में जो है पोखरण में चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल जो है, ऑपरेशन त्रिशूल को ही कहते हैं ऑपरेशन ट्रीडेंट, ये 1971 में कराची में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस ये जो है मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन स्माइल बुद्धा 1984 में पहली बार परमाणु परीक्षण इसी ऑपरेशन के तहत किया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, हैदराबाद को विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, SAAF अंडर 19 महिला फुटबॉल कप 2026। SAAF की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन ये होता है। अंडर 19 महिला फुटबॉल इसकी बात करें तो यह जो जीता है वो भारत विजेता रहा, बांग्लादेश जो है उप विजेता रहा। इसका होस्ट कौन किया? तो नेपाल में पोखरा, नेपाल के पोखरा में हुआ है। और पोखरा में कौन सा स्टेडियम है? रंगमाला स्टेडियम में इसका जो होस्ट हुआ है, मतलब इसको वहाँ पे यहाँ पे जो इनोग्रेट किया वहीं से स्टार्ट, वहाँ जो खिलाया गया है, आप बोल सकते हैं वहीं पे खिलाया गया है। यह 7वें नंबर क्रम का है, साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल कप, ये 7वें नंबर क्रम का, जिसका जो है कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है हुआ है नेपाल में, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें 2026 होस्ट जिम्बाब्वे और नामीबिया रहा है, जिसका विजेता तो इंडिया और उप विजेता इंग्लैंड रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी। सार्क की बात करें तो इसे दक्षेश कहते हैं हम लोग, दक्षेश कहते हैं, प्यार से इसको क्या कहते हैं? दक्षेश, सार्क को। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985। कुल देश जो है 8 देश है इसमें। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, B.O. चिदम्बरनार पोर्ट, B.O. चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ पे? थूथुकुडी तमिलनाडु में। यह जो बंदरगाह जो है भारत का पहला जो है बंदरगाह बन चुका है जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। क्यों तैनात किया? ताकि जो है सुरक्षा के मामले, जब भी कोई अगर ड्रोन अटैक हो वहाँ पे उस पोर्ट पे अगर ड्रोन अटैक हो तो वो उसको जो है संभाल सके, इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम वहाँ पे तैनात किया गया। तो और बात करें, ये तो था B.O. चिदम्बरनार थूथुकुडी तमिलनाडु पोर्ट के बारे में। बात करें स्वान ड्रोन अटैक किसको कहते हैं? जो झुंड में ड्रोन जो अटैक करते हैं उसको कहते हैं स्वान ड्रोन अटैक, ठीक है। तो झुंड में अटैक ड्रोन जो अटैक होता है उसे स्वान ड्रोन अटैक कहते हैं। इसको रोकने के लिए भारत क्या बनाया? भार्गवस्त्र जो है भारत ने बनाया, ठीक है। बात करें हवा में रक्षा के लिए किसको बनाया था? हवा में रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन, हवा रक्षा मिशन कौन सा है? सुदर्शन चक्र मिशन के तहत जो है इसको हवा में जो अगर अटैक हुआ तो उस अटैक को प्रत्युत्तर देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन चालू किया जाता है। हवा में रक्षा करने वाले सिस्टम कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम। टोटल कितने से? हवा में अगर हम कोई भी अटैक हुआ तो उससे रक्षा करने के लिए 4 सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम है? तो S-400, S-400, ठीक है। आयरन डोम, S-400 मिसाइल, आयरन डोम, समर, और उसके बाद होता है वसारोध, ये जो है वसारोध, चारों का हम विशेषता जानते हैं। S-400 की बात करें तो ये एक ट्रायम्फ है, जो इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रायम्फ। यह जो है रूस का है बट इंडिया में तैनात है, समझा। तो आयरन, और दूसरा बात करें आयरन ड्रोन, यह इजराइल का है तो इंडिया में तैनात है। समर जो कि भारत खुद स्वदेशी है, भारत का यह स्वदेशी है समर, यह सरफेस टू सरफेस जो अटैक करता है। वसारोध की बात करें कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया कौन? कोटक महिंद्रा बैंक ने। FPI क्या होता है? एक तो होता है FDI, एक होता है FPI, दोनों के बारे में हम लिख दिए। दोनों जो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, यानी कि विदेश के लोग जो है भारत में जो इन्वेस्ट करते हैं उसी को कहते हैं। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। बात करें यह जो है FPI की बात करें तो यह FPI जो है मार्केट और इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है। यह मतलब
यह विश्वास योग्य नहीं है। जब भी मार्केट नीचे ऊपर होता है ना, जब भी मार्केट नीचे ऊपर होता है तो या मार्केट नीचे हुआ तो ये पैसा अपना निकाल लेंगे, लेकिन जब मार्केट ऊपर हुआ तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं। ये इसमें ये इसलिए यह जो है विश्वास के योग्य पैसा नहीं होता है। ठीक है, जारी करने वाला कौन है? जारी करने वाला ये पहला बैंक बन गया, FPI जारी करने वाला पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा बैंक, यही है। और यह जो FPI लाइसेंस जो जारी करेगा, यह जो है ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। यानी जरूरी नहीं आपको फिजिकल आना है, जितने भी मतलब विदेशी हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल आए, वो आप ऑनलाइन भी इसका जो है लाइसेंस ले सकते हैं। इससे क्या हुआ ना, प्रक्रिया जो है विदेशी के लिए आसान हो गया और इससे जो है इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा। बात करें FDI की, FDI जो है, FDI क्या होता है? तो FDI तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, यह तो विश्वास के योग्य होता है, क्योंकि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है ना लॉन्ग होता है। इन्वेस्टमेंट लोग जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं उसको विश्वास होता है कि इंडिया में जो है यह मार्केट जो है हमेशा डेवलप करेगा, इंडिया जब ग्रोथ करेगा तो मेरा पैसा भी ग्रोथ करेगा। इस तरह इसमें वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ, इसके बारे में जानते हैं। यह जो है यह उद्घाटन हुआ गौरीबिदनूर कर्नाटक में हुआ है। FLO ने इसको उद्घाटन किया है। FLO मतलब फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की का जो लेडी ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका यह लेडी उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? तो इससे जो है महिला उद्यमिता जो है बढ़ेगी और इससे फ़ायदा क्या होगा? समावेशी औद्योगिक विकास होगी, बहुत ज़्यादा समावेशी औद्योगिक विकास, सब को लेके जो विकास होता है। जो फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिक्की की स्थापना की बात करें, फिक्की की स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका भी है। यह जो है किसके लिए काम करता है? तो व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। इसके संस्थापक जो है घनश्याम दास प्लस पुरुषोत्तम ठाकुर है। यह जो है संस्थापना किया था यह महात्मा गांधी की सलाह पर जो इन दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ FTA के बारे में जानते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो विदेश से भारत ने किया। जैसे हाल ही में किया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसको महिलाओं ने लीड किया। इंडिया और EU के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ जो एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको मदर ऑफ ऑल डील का किसने कहा था? उर्सुला वॉन एंटोनिया कोस्टा ने। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी FTA हुआ हाल ही में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच FTA हुआ। ये 4 के बीच इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या इसने क्या किया? इसने जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है 52.63% हिस्सेदारी को जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा खरीद लिया गया, यही न्यूज में है। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और 1986 में इसकी स्थापना हुई। भारत की जो है महारत्न कंपनी, यह कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह क्या है? भारत की महारत्न कंपनी है। यह लेटेस्ट नहीं है, यह पहले है। लेटेस्ट तो नुमालीगढ़ है। ठीक है, लेटेस्ट है। ठीक है, बात करें इसकी जो यह जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो PM सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना में जो है को क्रियान्वयन है, इसको जो है कार्य में इसका जो है लीड किसने किया था? इसको लीड किया था यही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसको PM सूर्य हर घर मुफ्त बिजली, इसके तहत जो 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दिया जाता था, इसको क्रियान्वयन करने का काम यही कंपनी ने किया है। 14वीं महारत्न कंपनी की बात करें तो यह जो है HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूगो ज्वालामुखी एक्टिव हुआ है। फ्यूगो ज्वालामुखी जो कि विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पे है? तो यह जो है ग्वाटेमाला में है। ग्वाटेमाला का जो है यह ज्वालामुखी है। यह जो फ्यूगो जो वर्ड आया था, यह फ्यूगो जो है वर्ड का मतलब होता है आग वाला ज्वालामुखी। इसका मतलब होता है यह एक्टिव जो है, यह एक एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कंटिन्यू लगभग कुछ अंतराल में यह भड़कते रहता है, मतलब एक्टिव होते रहता है, विस्फोट होते रहता है। और यह जो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में है, अग्निवलय में। और यह अग्निवलय कहाँ है? प्रशांत महासागर में।
स्टेटो ज्वालामुखी जो है यह एक प्रकार का जो फ्यूगो ज्वालामुखी एक प्रकार का स्टेटो ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी कहते हैं जो लंबी खड़ी ढलान वाली शंकु के आकार का हो। ये रहा, इसको कहते हैं स्टेटो ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर का, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस पब्लिक हुआ है, किसने पब्लिक किया है, सब जानते हैं इसके बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस किसने फर्स्ट राज्य है किसने पब्लिश किया, केरल। लेकिन न्यूज में रहा कि सेकेंड राज्य किसने पब्लिश किया, तो इसको गोवा ने पब्लिश किया। ठीक है, गोवा। यहाँ पे जो प्रोग्राम आयोजन हुआ था उस प्रोग्राम का नाम है ओलाख सुकनाइची। ओलाख सुकनाइची इसका नाम है। यह एक कोंकणी भाषा है, कोंकणी भाषा का था ओलाख सुकनाइची। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है पक्षी जगत का दस्तावेजीकरण करना, यही इसका मतलब होता है। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड एटलस पब्लिक सेकेंड राज्य किसने किया, तो गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाला तितली अभ्यारण्य अरलम केरल में जो है बना है, जो कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्नी साउंड ऑफ मोरनी से याद होगा पक्षी जो है अध्ययन किया। ठीक है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज की। यह जो है JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह पश्चिम बंगाल के तट पर जो है इसने क्या कि पश्चिम बंगाल के तट पर उसने 2 समुद्री कीड़े की खोज की, जिसका नाम क्या दिया, स्पेशल नाम दिया बायो वॉरियर। क्यों, क्योंकि ये वॉरियर मीन्स क्या होता है, योद्धा। क्यों इसका नाम दिया, क्योंकि जो ऐसा जगत यह जो ऐसे जगह पर जो है पनप रहे थे, ऐसे जगह पर इसका विकास हो रहा था जहाँ पे जो है जीवन जो है समाप्त हो जाता है, वहाँ पे इसका विकास हो रहा था। इसमें 2 कीड़े हुए थे, इसमें से एक कीड़े का नाम है नेरिस धृतिया नेरिस धृतिया जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला के नाम पर, निदेशक के नाम पर जो इसका नाम रखा गया नेरिस धृतिया। इसका नाम था धृति बनर्जी। ठीक है, इसका नाम था धृति बनर्जी। बात करें सेकंड कीड़े का, तो सेटोनोटो ग्रांथा, जिसका जबड़ा असामान्य हो, इसी को कहते हैं ग्रांथा, मतलब होता है जिसका जबड़ा असामान्य हो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना जो 1916 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एंड लास्ट, भारत ने UN के रेगुलर बजट 2026 के लिए $35.18 मिलियन का जो US का भुगतान किया दिया करके जो है ऑनर रोल में हुआ शामिल। ऑनर रोल में वही शामिल होता है जो रेगुलर बजट के बकाया को समय पर चुका देता है, इसी को ऑनर रोल में वही शामिल होता है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं और जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।